स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। यही दुर्भाग्य है इंडिया में, अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. अगर एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट है तो दुनिया की करोड़ों ग्रेजुएट आज भी जॉब के लिए स्ट्रगल क्यों कर रही है? हर साल लाखों स्टूडेंट स्कूल और कॉलेज से पास आउट होती है, उनके पास डिग्री होती है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। बचपन से हमें एक ही फॉर्मूला सिखाया गया, अच्छा नंबर लो, अच्छा कॉलेज जाओ, डिग्री लो और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन आज रियलिटी कुछ और ही है। आज डिग्री वाली बेरोजगार है, कई लोग अपने क्वालिफिकेशन से बिल्कुल अलग काम कर रही है और कुछ लोग जिनके पास कॉलेज डिग्री भी नहीं है वो आज दुनिया में नंबर 1 कंपनी खड़ी कर चुकी है। तो सवाल ये है कि प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट में या फिर सिस्टम में? आज के इस वीडियो से दोस्तों हम जानेंगे एजुकेशन सिस्टम जिसके बारे में स्कूल में कभी बताया नहीं गया। इंडिया की सबसे बड़ी अभी गलती क्या है? जो गरीब और अमीर की खाई है ना वो बढ़ते जा रही है, गरीब और गरीब होते जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम में साफ पार्टीशन है, तो ये सारी चीजों की अपॉर्चुनिटी बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है। हम देखेंगे कि कैसे एक सिस्टम जो हमें सक्सेसफुल बनाना चाहिए था तो कई बार हमें सिर्फ एग्जाम में पास करना सिखाती है। लेकिन एक बात पहले ही क्लियर कर देती हुई वीडियो एजुकेशन का खिलाफ नहीं है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन जब एजुकेशन सिर्फ एग्जाम में लंबा रहना और डिग्री तक सीमित जाए और प्रैक्टिकल स्किल, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पीछे रह जाए तो वो एक एजुकेशन ट्रैप बन सकता है। इमेजिन करो एक बच्चा 12 से 15 साल पढ़ाई करती है और फिर 3 से 5 साल कॉलेज, यानी जिंदगी की लगभग 20 साल। लेकिन जब वो रियल दुनिया में कदम उठाती है तो उसे बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज या फिर ऐसे कुछ बिजनेस है जो वो समझ नहीं पाती। क्या ये सिर्फ एक कॉन्फिडेंस है या सिस्टम की डिजाइन ही कुछ ऐसे है? इस वीडियो में हम फैक्ट्स, एग्जाम्पल और हिस्ट्री के साथ इस सवालों का जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे। आप एक पल के लिए सोचिए, अगर आज का एजुकेशन सिस्टम इतनी परफेक्ट है तो फिर हर जनरेशन वही प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ती है? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कई देशों में मॉडर्न स्कूलिंग का विकास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का दौरान हुआ। उस समय फैक्ट्री में ऐसे लोगों का जरूरत थी जो टाइम पर आ सकती है। स्कूल में भी धीरे धीरे डिसिप्लिन, फिक्स टाइम टेबल, यूनिफॉर्म, अटेंडेंस और स्टैंडर्ड जैसे एग्जाम फीचर्स आम हो गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है। कंपनी सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन, टीम वर्क्स और प्रैक्टिकल स्किल को भी बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है। फिर भी कई जगह स्टूडेंट से यही उम्मीद करती है कि वो ज्यादा से ज्यादा याद करे और एग्जाम में लिख सके। सोचो, अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है लेकिन वो ड्राइंग में कमजोर है, या फिर म्यूजिक में टैलेंटेड है लेकिन वो साइंस में एवरेज है, तो क्या सिर्फ एग्जाम की नंबर उसकी असली कैपेबिलिटी को डिफेंस कर सकती है? शायद नहीं। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की लर्निंग स्पीड और टैलेंट भी अलग होता है। लेकिन एक ही एग्जाम से सबको नापना हमेशा उनकी पूरी पोटेंशियल को नहीं दिखाता। इसी वजह से कई स्टूडेंट खुद से फेलियर करती है जबकि हो सकती है कि उसको स्टैंड किसी और फाइल में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देना बल्कि सोचने की कैपेसिटी, नया आइडिया, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप करना भी है। जब पढ़ाई की फोकस सिर्फ एग्जाम नंबर और डिग्री बन जाता है और स्किल पीछे छूट जाती है तो वही सिचुएशन धीरे धीरे एजुकेशन ट्रैप का रूप ले सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल या कॉलेज बेकार है। स्कूल और कॉलेज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देते हैं, लेकिन फाउंडेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भी उतना जरूरी है। और यही वो जगह है जहां बहुत से स्टूडेंट गाफिल करती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सक्सेस के लिए डिग्री जरूरी है? इसका जवाब है, डिग्री वैल्यूएबल हो सकती है लेकिन हर सिचुएशन में डिग्री ही सक्सेस की गारंटी नहीं होती। आज की इस दुनिया में एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स अक्सर सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं देखती है, वो ये भी देखती है कि आप रियल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। मान लिया 2 लोग इंटरव्यू देने जाती है। पहले कैंडिडेट के पास बहुत अच्छा मार्क्स और डिग्री भी है, दूसरी कैंडिडेट के पास डिग्री के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कम्युनिकेशन और स्किल भी है। अक्सर दूसरी कैंडिडेट के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती है क्योंकि उसको नॉलेज को प्रैक्टिकल काम में दिखाया। लेकिन यहीं पर बहुत से स्टूडेंट एक बड़ी गलती करती है। वो सोचती है कि मेरे पास डिग्री है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिग्री है तो मेरा लाइफ ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में लर्निंग ग्रेजुएशन के बाद खत्म नहीं होती, यही से एक नया फेज शुरू होती है। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपके पास डिग्री है, इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपके पास कितनी एक्सपीरियंस है, कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल है जो किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकती हो। कंपनी में बहुत स्किल जरूरत है, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नेटवर्क और बहुत है।
अगर किसी के पास ये स्किल है और वो लगातार सिखाता रहते हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आप कभी ना कभी सोशल मीडिया पर सुना होगा कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यह बात हर किसी के लिए सही नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर और कई प्रोफेशनल करियर के लिए फॉर्मल एजुकेशन और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन की बहुत जरूरी है। इसीलिए सही अप्रोच ये नहीं है कि डिग्री को इग्नोर कर दिया जाए। अगर आप सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ती है तो आप सिर्फ एग्जाम पास करेंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस और नया स्किल डेवलप करने के लिए पढ़ती है तो आप रियल दुनिया की चैलेंजेस के लिए भी तैयार होंगे। यही डिफरेंस है एजुकेशन और लर्निंग में। अब सवाल है, अगर सिस्टम में लिमिटेशन है तो स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसे प्रैक्टिकल रूट मैप है जिससे वो एजुकेशन टैप से बचकर अपना फ्यूचर को मजबूत बना सके? अब तक हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम कैसे बना, उसको लिमिटेशन क्या है और डिग्री और स्किल के बीच का असली डिफरेंस क्या है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अब भी बाकी है। अगर एजुकेशन ट्रैप सच है तो इससे बाहर कैसे निकलना जाए? सबसे पहला स्टेप है लर्निंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। स्कूल और कॉलेज फाउंडेशन देती है, लेकिन आपको ग्रोथ सिर्फ क्लासरूम के तक सीमित नहीं होना चाहिए। एक और बात, अगर किसी एग्जाम में आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला नहीं होता, हर इंसान का सफर अलग होता है। किसी को जल्दी से सक्सेस मिलती है तो किसी को देर से मिलता है, लेकिन जो लगातार कोशिश करती है, लगातार मेहनत करती है और टाइम के साथ खुद को इम्प्रूव करती है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होती। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद एजुकेशन को बुरा दिखाना नहीं था। और याद रखिए, डिग्री आपको एक मौका दे सकती है, लेकिन आपकी सोच, आपकी स्किल और आपकी लगातार लर्निंग ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस तक ले जाती है। तो गाइस, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, मेरे दिल से आपको थैंक्स, क्योंकि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। इस वीडियो में क्या मिस्टेक हुआ वो आप कमेंट करके बताओ। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ नया स्किल भी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो, ये डॉक्यूमेंट्री अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो बनाने में मुझे पूरे 11 दिन लगा, क्योंकि मेरे पास इतनी टाइम नहीं है कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ। मैं कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज से वापस आके मैं वीडियो बनाती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा फील होती है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन क्या ही करूँ, मुझे कॉलेज जाना पड़ती है और कॉलेज से वापस आके अगर टाइम रहती है तो मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर चाहिए तो ये कमेंट करके बताओ। मैं फिर बता रही हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए मेरी तरफ से, मेरे दिल से शुक्रिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ और इस वीडियो में क्या मिस्टेक हुआ वो कमेंट करके बताओ। और आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ। मिलते हैं अगले डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।